क्वेरी पूछनी है, जैसे कि कोई भी मैं ट्रेड खरीदती हूँ तो मेरे को कभी उस पर ज़्यादा लॉस होता है और कभी कम लॉस होते हैं, तो मेरे को लॉस को कैसे मैनेज करना है? तो आप क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हो आप? मर्जी से, जैसे मेरे पे 5 लाख पड़े तो मैंने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख पड़े तो 10 लाख, 11 पड़े तो 11 लाख। तो ये तो एक्चुअली बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली इसका सिस्टम क्या है तनिषा, जैसे सपोज करो मान लो आपको 10 लाख पड़े हैं, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए कितना तैयार हूँ कैपिटल का। आपका रिस्क एपेटाइट 1% है, 5% है, 10% है, वो आपके रिस्क के ऊपर डिसाइड करता है। अगर आप कहते हो कि 10 लाख है, मैं 1% स्टॉप लॉस लेना चाहती हूँ, तो वो 10,000 हो गया। मान लीजिए आपने कोई शेयर लेना है, वो 500 रुपये का ट्रेड कर रहा है, उसका स्टॉप लॉस आपको टेक्निकली पता लग गया कि 400 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आपका नेट लॉस कितना होगा? 100 रुपये। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 1% स्टॉप लॉस लूंगी, तो 10 लाख का 1% जाएगा तो 10,000 रुपये गया, और 500 माइनस 400 100 रुपये हो गया। अब 10,000 को डिवाइड करोगे 100 रुपये से, तो इससे निकल के आएगी आपकी क्वांटिटी। ये नहीं कि मैंने 5 लाख का लेना है या 7 लाख का लेना है या 10 लाख का लेना है। अब 10,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपये इज इक्वल टू योर क्वांटिटी, क्योंकि आप 1% स्टॉप लॉस लेना चाहते थे। अब क्वांटिटी निकल के आ गई, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप जितने का शेयर है, 100 इंटू 500, तो आपके पास पैसे पड़े हैं 10 लाख रुपए, बट आप इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ 50,000 करोगे। एट द सेम टाइम सपोज करो आपकी फ्रेंड है, वो कहती है मैं 5% स्टॉप लॉस ले सकती हूँ, तो उसका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो उस हिसाब से 500 शेयर लेगी। वो आपने 100 लिए, वो 500 लेगी। 500 इंटू 500 रुपये का शेयर था, और उनका अमाउंट इन्वेस्ट होगा 2.5 लाख रुपए। जहां आपका 50,000 हो रहा है, उनका 2.5 लाख इन्वेस्ट होगा। वो आपका 1% जा रहा है, उनका 5% जाएगा, और स्टॉप लॉस का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। 500 वाला शेयर है, 400 पे कटा तो 100 रुपये आ गया। इससे समझ आई आपको क्वांटिटी सिस्टम पे लेनी है, अपने मन से नहीं।